नमस्कारम नमस्कारम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। नमस्कारम सुशांत। आज क्लास नहीं आए? आदित्य, सुशांत और तीसरे का नाम क्या है तुम्हारे दोस्त का? नमस्कारम समृद्धि। सो होमवर्क डन। सॉरी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका सॉरी लेने के लिए नहीं बेटा। हाँ प्रथमेश, कहाँ है तुम लोग? कब आ रहे हो क्लास में? मैं सॉरी लेके क्या करूँ तेरा? होमवर्क कल का है, आज चाहिए रहता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। जीएसटी के रूल्स पहले फटाफट याद कर लेते हैं। कितने टाइप के जीएसटी होते हैं बाबा? कितने टाइप के जीएसटी होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने? कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन हो रहा रहेगा तो यूटीजीएसटी। इज इट क्लियर? अगर यूनियन है उसमें भी मैंने कल एक लिस्ट बताई थी तुम लोग को, याद है? तुम लोग ने लिख के भी लिया है, लिखा है कि नहीं? चलो ओके ओके ठीक है, चलेगा आदित्य। आज ऑनलाइन तो ऑनलाइन, कोई बात नहीं। नमस्कार आनंद। तो ये 4 थे। जीएसटी लगता किस पे? जीएसटी लगता किस पे? गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। अरे लगता है किस पे? परचेस एंड सेल्स पे। गुड्स एंड सर्विस तो उसका फुल फॉर्म हो गया। जीएसटी किस पे लेविड होता है? परचेस एंड सेल्स पे ऊपर, बराबर, सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है परचेस एंड सेल्स। जीएसटी लगता है किस पे? परचेस एंड सेल्स पे। परचेस पे कौन सा जीएसटी लगता है और सेल्स पे कौन सा जीएसटी लगता है? गाइस परचेस पे कौन सा जीएसटी लगता है, सेल्स पे कौन सा जीएसटी लगता है? परचेस पे इनपुट वाला लगता है और सेल्स पे कौन सा लगता है? आउटपुट वाला लगता है, बराबर है कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ जल्दी सेटल हो जाओ। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग ने कल पढ़ी थी। फिर इसकी जर्नल एंट्री भी देखी थी कि नहीं देखी थी? अगर कोई चीज जीएसटी में परचेस हो रही है, क्या हो रही है? परचेस, तो एंट्री क्या आएगी? परचेस इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक कैश और क्रेडिटर। ये एंट्री थी, आया ना? ये किसकी एंट्री थी? परचेस की एंट्री थी। किसकी एंट्री थी? परचेस की। वैसे सेल्स की एंट्री क्या है? सेल्स की एंट्री क्या आएगी बताओ? बैंक कैश और डेटर्स टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है? आया ना? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो फटाफट जर्नल एंट्री पास कर ले अभी अपन लोग। हाँ, इधर 7 है और इधर 8 है, ठीक है। कर लोगे ना? मतलब क्या होगा ये तुम लोग ने। और पिछला भी होमवर्क था ना, यही नहीं था शायद से? पहले भी एंट्रीज थे ना? कहाँ गए होमवर्क? तो 5 में से 2 किए थे, 2 किए थे, 3 होमवर्क में दिए थे, तो 3 कर पाए? कर पाए पक्का? तो सॉल्व करने की जरूरत है? लाइव में बता दो, सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं है? यहाँ पे सब लोग ने। ये इजी था क्या? ये इजी था? तूने ये होमवर्क नहीं किया धनिया? ये वाला बोथ ऑल्सो डिड ना? हाँ, नहीं तो तुझे अभी क्लास से हकल देता, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये सीए फाउंडेशन के क्वेश्चंस है, ठीक है।
तो कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, बोले साहब ये पढ़ भी नहीं रहे फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। परचेस गुड्स फ्रॉम, गाइस परचेस गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST SGST एट द रेट 9% एच। यहाँ पे पेमेंट का कुछ बताया नहीं है, तो आपने परचेस तो किया, पेमेंट किया क्या गाइस? पेमेंट किया क्या? नहीं। तो साहिल क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर बन गया। कौन बन गया? क्रेडिटर। और उसको जीएसटी कितना देना है? 9% ईच बोला है। 9% ईच मतलब CGST भी 9% और SGST भी 9%। ठीक है, मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाला, मैं थोड़ा ही सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, जिधर जिधर तुम लोग को डाउट रहेगा मैं उतना ही सॉल्व करने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते। तो इसकी एंट्री क्या है फर्स्ट वाली की? सर परचेस तो किया, परचेस कितने का किया था? 50,000 का परचेस किया था। फिर क्या बोला है? इनपुट CGST इनपुट SGST टू साहिल। ये एंट्री कितने लोगों ने पास की है? नमस्कारम ऋषिकेश। ये एंट्री कितने लोगों ने पास किया है? इसका अमाउंट तो बताओ यार। 50,000 का 4,000 टोटल, मतलब साहिल को कितना रुपए देना है अभी अपने को? 59,000 देना है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, तो ये नॉर्मल सी एंट्री थी, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आई होप सब लोग ने एंट्री पास की, सब लोग ने एंट्री पास की है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। शाला स्टार्ट, गो अहेड। पहली एंट्री हो गई सोल्ड गुड्स। अरे सोल्ड पे किधर आ गया? परचेस पे थे ना हम लोग। हाँ, परचेस गुड्स फ्रॉम सैम। किससे परचेस किया है? सैम से, फॉर 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच। 20,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस पेएबल आफ्टर 3 months। अभी यहाँ पे तुम लोग का होने वाला है गड़बड़। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है तुम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रैक्टिकल। इसके ऊपर एक पूरा केस बनेगा, अभी मैं केस एक्सप्लेन करता हूं तुम लोग को। ठीक है, तो केस एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो बाकी के सारे एंट्री ना तुम लोग खुद से घर पे सॉल्व कर लोगे। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया कुछ तो एक ट्रेड डिस्काउंट आया है और कुछ तो 50% इमीडिएटली पे किया है। ठीक है, ये एंट्री कितने लोगों ने पास की है यहाँ पे बैठे हुए में से? क्या एंट्री पास की है सुशांत? परचेस, हाँ ठीक है भाई, वो शॉर्टकट में लिखता हूं मैं। हाँ, इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश टू सैम। अमाउंट भी बता दे छोटे एक बार फटाफट। परचेस 36,000, इनपुट CGST कितना है? 3240 और टोटल कैश में कितना पेमेंट किया है? 20,000। बैलेंस कितना बचा? 22,480। ठीक है, राइट एंट्री। अभी एंट्री आई कैसे वो देखो सर। एक जैसे कि इलिट गुरुकुल लिमिटेड की बात करते हैं। इजी लिमिटेड गए सैम के पास। किसके पास गए? सैम के पास। इजी लिमिटेड किसके पास गए? सैम के पास। सैम के पास जाके क्या हुआ कि इलिट गुरुकुल, नहीं बराबर बोल रहा मैंने, किससे परचेस किया है? हाँ, परचेस फ्रॉम सैम। बराबर, इलिट गुरुकुल लिमिटेड गया किसके पास? सैम के पास। और सैम के पास एक प्रोडक्ट था जिसकी प्राइस थी 40,000। कितने की थी? 40,000। वो प्रोडक्ट कितने का था? 40,000 का था। तो अभी इलिट गुरुकुल और सैम बहुत पहले से ट्रांजैक्शन करते आ रहे थे, तो इलिट गुरुकुल लिमिटेड को लगा कि ये 40,000 थोड़ा बड़ा अमाउंट है। 40,000 क्या है? थोड़ा बड़ा अमाउंट है, तो एक काम करते हैं डिस्काउंट मांग लेते। अभी तक ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। तो इलिट गुरुकुल लिमिटेड ने सैम को बोला कि यार हम लोग तो आपके रेगुलर कस्टमर है, तो एक काम कीजिए, हमें थोड़ा
डिस्काउंट करके प्राइस बता दीजिए, डिस्काउंट करके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 40,000 प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। तुम लोग मार्केट में भी जाते हो ना, रूल तुम लोग ने अप्लाई किया, बस तुम लोग ने कभी उसको सोचा नहीं है कि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तुम लोग मार्केट में कभी भी कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो जो प्राइस दुकानदार बोलता है क्या उसी प्राइस पे चीज खरीदते हो, नहीं तो क्या करते हो, डिस्काउंट मांगते हैं ना, क्या मांगते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं। तो इलीट गुरुकुल लिमिटेड ने भी मांगा डिस्काउंट, तो सैम क्या बोला, चल ठीक है तू इतना पुराना है तो मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट देता हूँ। कितने का डिस्काउंट देता हूँ, 10% का। इज इट क्लियर। तो 40,000 पे 10% कितना होता है, 40,000। तो अब ये प्रोडक्ट बिका कितने में, 36,000 में बिक रहा है या ना। मतलब ट्रांजेक्शन कितने रुपीस का हो रहा है, ट्रांजेक्शन कितने रुपीस का हो रहा है, 36,000 का, 40,000 का नहीं। मेरी बात समझो, तुम पैसा कितना देने वाले हो अभी उसको, 36,000 कितना देने वाले हो, 36,000। इज दिस क्लियर, पक्का, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। तो जो जीएसटी लगेगा, जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, जीएसटी लगेगा किस पे लगेगा, 40,000 पे लगेगा कि 36,000 पे लगेगा, 36,000 पे, क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है अपनी, 36,000 है। ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है, 36,000 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जीएसटी लगने वाला है वो तुम्हारा 36,000 पे लगेगा, ना कि 40,000 पे लगेगा। और ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट ट्रांजेक्शन के पहले का डिस्काउंट है ना। अकाउंटिंग साइकिल चालू कहां से होती है, ट्रांजेक्शन से ही चालू होती है ना। तो ट्रांजेक्शन के पहले की जो भी चीजें होगी, क्या हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। साइकिल ही ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है ना भाई, साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है, बराबर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, करोगे क्या, नहीं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। इसे क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो उसको डिस्काउंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो प्री ट्रांजैक्शन का डिस्काउंट है ना। मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो तुम लोग को क्या लगता है, एलीट गुरुकुल लिमिटेड उसके साथ ट्रांजैक्शन करता क्या, तुम लोग उसके पास खरीदते क्या कोई चीज, तुम दुकानदार के पास, अगर दुकानदार आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो क्या आप लोग उसके पास से वो चीज खरीदते क्या, नहीं खरीदते ना। क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दे रहा है। आप लोग क्या करते, किसी और के पास जाके खरीदते। तो क्या वो ट्रांजेक्शन पॉसिबल था क्या, अरे ट्रांजेक्शन पॉसिबल, ऐसा ऐसा इतना सीरियस। अरे कभी दुकान पे कपड़े वपड़े खरीदने गए हो कि नहीं गए हो, डिस्काउंट मांगा है कि नहीं मांगा, हाँ मांगा है ना, आया ना। तो डिस्काउंट मारने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, इतना क्लियर है, आया ना। अभी उसमें क्या बोला इन्होंने कि जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, अपना क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला है, जीएसटी कितना परसेंट है जीएसटी। गाइस तुम लोग के पास क्वेश्चन है, तुम लोग मुंह खोल के अपना बता सकते हो। क्वेश्चन में जीएसटी कितना बोला है, कितना परसेंट बोला है, 9% ईच, 9% ईच, 9% ईच बोले तो क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों भी 9% है। तो बताओ 36,000 का 9% कितना होता है, कितना होता है। तो इसमें सीजीएसटी प्लस करता हूं। अब ब्रिंग वन टिश्यू पेपर ना, टिश्यू लाके रखो ना यहाँ पे, गो अप एंड ब्रिंग। जीएसटी कितना लग रहा है, 9%। क्या आएगा अमाउंट बताओ। आज को एलसी कौन कौन नहीं लेके आया, आज कैलकुलेटर कौन कौन नहीं लेके आया क्लास में, जाओ लेके आओ किधर से भी, जाओ मूव मूव, लेके आओ किधर से भी लेके आओ, हाँ हाजिर तो वजीर, जाओ जल्दी। रोज रोज मेरे में इतना पेशेंस नहीं है मैं तुम लोग को सहन कर लूं। क्लास खाली बैठेगा चलेगा, लाइव में बच्चे देख रहे हैं, उन लोग के पास घर पे होगा कैलसी, कैलसी लेके बैठो रे नालायक लोग। चलो बैठो, जाने दो उन लोग को, चलो तुम लोग सेटल हो जाओ। चलो जीएसटी कितना भाई, 9% निकाल के बताओ कितना, 36,000 का 9% कितना आ रहा है, हाँ 3,240। वैसे ही एसजीएसटी भी लगेगा,
कितना 3240। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ अकाउंट चलो है। टोटल कितना आ रहा है गाइस? टोटल टोटल कैल्सी कैल्सी इसके लिए जब बोला है कैल्सी लाना है क्लियर कट 42,480 बराबर। अभी उसने उन्होंने क्या बोला है कि जो 20,000 था वो इमीडिएटली पे किया है कैश में। क्या बोला है? 20,000 इमीडिएटली कैश में पे किया है। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? तो इधर क्या करना पड़ेगा? माइनस कैश 20,000। ठीक है, थैंक यू। अरे इतना एक साथ नहीं निकाल के देना होता कभी बेटा, वे खराब हो जाता। नो नो, एक काफी है मेरे लिए। आई एम हैप्पी विथ वन। वो खराब हो जाएगा, नहीं तो रख दो उसके अंदर। नमस्कारम प्रथमेश। ठीक है, तो 20,000 तो इमीडिएटली पे किया, तो अभी और कितना देना बचा है? कितना देना बचा है? 22,480। इतना क्लियर है? पक्का? अभी मेरी बात समझो। अभी इसने जो है जर्नल एंट्री पास की है ना, ये बुक्स में अच्छी दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में ये एंट्री पास नहीं होती। रियल लाइफ में ये एंट्री पास नहीं करते हम। ये एंट्री राइट है, मैं ये नहीं बोल रहा एंट्री रॉन्ग है, ये एंट्री परफेक्ट राइट है। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री राइट है, लेकिन रियल लाइफ में एंट्री ऐसे पास नहीं होते। तो रियल लाइफ में क्या करना पड़ता है सर? पहले परचेस की एंट्री दिखानी पड़ती है और फिर पैसा आया है करके उसकी अलग से एंट्री दिखानी पड़ती है। इज दिस क्लियर? पक्का? तो एंट्री क्या आएगी? एक्चुअल एंट्री देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले तो परचेस किया है ना, है कैल्सी है नहीं है? जाओ लाइव अटेंड करो। अरे 3 4 5वां लेक्चर है भाई। हाँ 5th लेक्चर है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। पेशेंस टेस्ट मत करो मेरे में, बहुत नालायक है। लाइव जो देख रहे जो आने वाले कल, वो कैल्सी लेके आए। डर रहना चाहिए ना कि कभी भी हकाल सकते हैं सर क्लास से। सर बात ओके चलो ध्यान दो अभी। तो अभी रियल एंट्री क्या आएगी? तो सर रियल एंट्री देखो यहाँ पे मैं तुम लोग के लिए पास कर रहा हूँ। और जो रियल एंट्री आएगी सेकेंड की एंट्री देखो। सेकेंड अभी जो सेकेंड एंट्री है अपनी, उसमें 2 एंट्री पास करने पड़ेंगे अपने को। कितने एंट्री पास करने पड़ेंगे? 2। एक आएगी सिर्फ परचेस की एंट्री। किसकी आएगी एंट्री? सिर्फ परचेस। परचेस कितने का किया था? 36,000 का परचेस किया था, है या ना? उसके ऊपर जीएसटी लगा था। उसके ऊपर क्या लगा था? जीएसटी। तो अब परचेस की एंट्री तो आती है तुम लोग को मारने को। बताओ क्या आएगी? परचेस इनपुट CGST इनपुट SGST। क्लियर है? टू किससे खरीदा है? सैम से खरीदा है ना, तो इधर सैम आएगा। खाली खाली क्या आएगा? सैम। अभी मुझे बात बताओ, अभी मुझे बताओ परचेज कितना? 36,000 का 9% जीएसटी कितना आ रहा है? 3,240। 3,240। और टोटल सैम को कितना देना है? 42,480। इतना टोटल सैम को देना है। अभी यहाँ पे ही इसका ये ए पार्ट था। इसका ये क्या था? ए पार्ट। अभी यहाँ पे आएगा इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? हाँ मतलब क्या करना है? मतलब अभी क्या सैम से पैसा, सैम को पैसा दे रहे हैं ना? क्या दे रहे? सैम को पैसा। मतलब कैश बैलेंस कम हो रहा है। कैश बैलेंस कम। कैश बैलेंस कम हो रहा है मतलब असेट कम हो रहा है। असेट कम हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट देते हो? क्रेडिट इफेक्ट देते हो। तो यहाँ पे 2 लिख देता हूं मैं। 2 कैश। 2 कैश। कितना दिया है? 20,000 दिया है सर। कितना दिया है? 20,000। इतना क्लियर है सब लोग को, हाँ या ना? अभी सर एक और बात, अभी किसको दिया वो तो लिखा ही नहीं, डबल एंट्री होता है ना। किसको दिया? सैम को। सैम क्या है अपना? क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले तो
कौन सा एलिमेंट? लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो रहा है बढ़ रहा है? अभी पेमेंट कर रहे हो ना उसको, तो लायबिलिटी कम होगा ना। लायबिलिटी कम होता है तो कौन सा इफेक्ट देते हो? कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। तो डेबिट में आ रहा है क्या ऑटोमेटिक सैम? आ गया सैम डेबिट में। यही जिस दिन तुम लोग को क्लियर होगा ना कि मूवमेंट कैसे होता है, लायबिलिटी असेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, पूरा बैलेंस शीट तुम लोग के दिमाग में आ जाएगा। जब मैं एंट्री जर्नल एंट्री पास करता हूं ना, तो मेरे बैकएंड में वो बैलेंस शीट कैसे मूव होगी वो मेरे बैकएंड में चलता रहता है। तो जर्नल एंट्री इज नथिंग बट डायरेक्टली लिंक टू योर बैलेंस शीट। मैं बताऊंगा जब हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे ना, मैं बताऊंगा तुम लोग को। हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट खोल के देखो, देखो टैली हो गई, देखो टैली हो गई, देखो टैली हो रही है बैलेंस शीट। एंट्री गलत है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? और कुछ महारथी आती रहती, महारथी इतने महारथी रहते कि जो एंट्री गलत मारते लेकिन फिर भी बैलेंस शीट टैली करके दे देते, वो गलत टैली होती है। ठीक है, चलो ये क्लियर है? यस और नो? एंट्री जिसको लिखना है वो लिख लो फटाफट। क्या हुआ? अरे मेरे भाई एक सेकेंड, इसका 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 आंसर का जवाब देता हूं। इधर ऑलरेडी तूने 40,000 का खड़ा किया ना, डेटर्स क्रेडिटर्स खड़ा करके रखा है ना, तो उसमें से अभी कम हुआ तो बैलेंस दिख रहा है उधर। यही तुम लोग के बैकएंड में नहीं चलता, समझा? एक और एंट्री नहीं आएगा, दो ही एंट्री आएगा। तुम लोग जर्नल एंट्री को सिर्फ जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। मैं जर्नल एंट्री को मैं बता रहा हूं तुम लोग को जर्नल एंट्री बैलेंस शीट के साथ लिंक करने आनी चाहिए। लिखा? लिख लो लिख लो। मैं बता रहा हूं तुम लोग को, मेरी स्पीड पकड़नी पड़ेगी भाई, ये कॉलेज नहीं है। लिख लिया? समझा एंट्री? घंटा समझा? कल का लेक्चर देखा है तूने? हाँ, क्या होता है जीएसटी? फुल फॉर्म नहीं पूछा था मैंने पूछा था जीएसटी क्या होता है। हाँ, हो गया इतना? चलो, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सच गुड्स वेर परचेस्ड बाय पेइंग CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे तो बताओ, जब परचेस किया रहेगा तब उस पर जीएसटी लिया रहेगा हम लोग ने। मतलब अभी परचेस के ऊपर जीएसटी लेना मतलब असेट क्रिएट करना ना, आया ना? तो क्योंकि हमने उसके ऊपर जीएसटी इसलिए लगाया था क्योंकि हम लोग उसको कहां पे यूज करने वाले थे? बिजनेस में यूज करने वाले थे। कहां पे यूज करने वाले थे? बिजनेस में। तो आप लोग उसके जीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये राम सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे पूरी चीजें। ठीक है, पूरा लॉ पढ़ाएंगे, मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। तो जब आप कोई भी गुड्स बिजनेस के लिए लाते हो, ठीक है, जैसे कि कैमरा, अब ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन कल को अगर मैं मेरे घर पे लेके गया तो क्या वो बिजनेस का पार्ट है? क्या वो बिजनेस का पार्ट है? नहीं। तो क्या मैं उसका जीएसटी ले सकता हूं, क्रेडिट ले सकता हूं जीएसटी का? क्या मैं जीएसटी का असेट क्रिएट कर सकता हूं उसके? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उल्टी एंट्री मारनी पड़ेगी। जीएसटी बढ़ाया रहेगा ना, जैसे कि मैं बताता हूं तुम लोग को, अभी सिंपल से एक एंट्री बताता हूं। ठीक है, अगर आप मार्केट में गए, ठीक है, इलिट गुरुकुल लिमिटेड मार्केट में गया,
और एलिट गुरुकुल लिमिटेड ने मार्केट से स्पीकर खरीदे। वो स्पीकर खरीदे ना हम लोग ने 40,000 के, ठीक है, 40,000 के स्पीकर खरीदे, उसके ऊपर जीएसटी भरा 5%। बता रहा हूँ, कल एग्जाम्पल है, ज्यादा दिल पे मत लो। कितना भरा जीएसटी, कितना भरा 5% भरा, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी कितना भरा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं खाली फिगर ले रहा हूँ तुम लोग को दिखाने के लिए। इज दिस क्लियर? खरीदा किसने? एलिट गुरुकुल लिमिटेड ने खरीदा है, बराबर, ईजी ने खरीदा है। तो ईजी के बुक्स में एंट्री आएगी ना परचेज की, आएगी कि नहीं आएगी बाबा? मारो एंट्री, मारो एंट्री, मारो दिमाग में एंट्री मारो, बताओ मुझे, बताओ मैं मारता हूं। एंट्री क्या आएगी? हाँ, अरे नालायक, स्पीकर खरीदा है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक स्पीकर आएगा ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते आहूजा। आहूजा की स्पेलिंग है तेल लगाने, ठीक है, आहूजा स्पीकर्स। जीएसटी मिला? अरे लोगे ना जीएसटी का क्रेडिट, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, तो क्या आएगी एंट्री? इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। कितने का था? 40,000 का था। जीएसटी कितना भरा? 5%। 40,000 का 5% कितना होता है भाई? 2,000। 2,000 2,000 टोटल कितना पे किया मैंने? 44,000, ठीक है। अभी ये स्पीकर मेरे को बिजनेस में रखने नहीं है, गाइस 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 प्लीज, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पीकर मुझे बिजनेस में रखने नहीं है। आई डोंट वॉन्ट दिस स्पीकर इन बिजनेस, आई वॉन्ट इट फॉर माई पर्सनल यूज। किसके लिए चाहिए? पर्सनल यूज। तो एंट्री क्या पास करोगे? अभी बिजनेस में तो आहूजा के स्पीकर बिजनेस में रहेंगे क्या? नहीं, वो मैं क्या करूंगा? लेके जाऊंगा। तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है। एक सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने आहूजा के स्पीकर्स खरीदे थे तो वो बिजनेस में थे, ठीक है। और अब मैं जब लेके जा रहा हूं उसको, तो मैं उसको ड्राइंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूं ना, तो क्या मैं ये जीएसटी का क्रेडिट ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? अपोजिट एंट्री आएगी। क्या आएगी? अपोजिट एंट्री। तो एंट्री क्या आएगी? ध्यान से देखो, ड्राइंग बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो ड्राइंग टू आहूजा का स्पीकर। आहूजा स्पीकर असेट है बिजनेस के लिए, है ना। तो जब खरीदा था तो डेबिट किया क्योंकि असेट बढ़ रहा था। अब जब मैं पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूं तो बिजनेस से लेके जा रहा हूं ना, तो असेट कम हो जाएगा ना बिजनेस से, इसके लिए कहां पे आ गया वो? टू आहूजा स्पीकर, क्रेडिट में चला गया, ठीक है। और अभी इसका जीएसटी भी तो नहीं बचेगा ना। जीएसटी यूज कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी सर वो पर्सनल यूज के लिए, अभी आप बिजनेस के लिए नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। तो यहाँ पे आहूजा का स्पीकर, यहाँ पे कोई भी परचेस हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी परचेस हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अभी जाके वापस से वो एंट्री पढ़ो, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कुछ तो परचेस किया था हम लोग ने 20,000 का, ठीक है। वो हम लोग ने अभी किसके लिए यूज किया है? पर्सनल यूज के लिए किया है। किसके लिए यूज किया है? पर्सनल यूज के लिए। क्या है? सच गुड्स वेर परचेस्ड बाय पेइंग CGST एंड SGST ऑफ 9% एज। वो जो गुड्स खरीदे थे ना 20,000 के, उसके ऊपर हम लोग ने क्या भरा था? CGST और SGST भरा था 9% का। अभी ये तो ड्राइंग की एंट्री है, ये तो समझ में आ रहा है। ये किसकी एंट्री है? ड्राइंग की एंट्री है, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी? कोई बताना चाहता है मुझे एंट्री? तू नहीं, एनीवन एल्स? राखी एंट्री। आप आपने काम भी किया इस चीज के ऊपर, बताओ एंट्री। हाँ, रॉन्ग। अब टू कितनी बार बोले आपने, वो काउंट नहीं किया। हेमांग की एंट्री, साइली एंट्री। क्या बोली उसने? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस कम हो रहा है ना अभी वो परचेस रहा ही नहीं, अभी वो क्या हो गया? पर्सनल यूज हो गया, तो परचेस कम करना है ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ये एंट्री आएगा तुम लोग का। तो एंट्री क्या आएगा सर? यहाँ पे ड्राइंग टू इनपुट, सॉरी नॉट इनपुट, परचेस
टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। बताओ भाई परचेस कितने का था? 20,000 का था, बराबर कि नहीं? GST कितना लगा? 9%। 20,000 का 9%, हाँ, टोटल 23,600। ये एंट्री आएगा। इतना आसान नहीं है अकाउंट्स, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको तो ज्यादा करना पड़ेगा। यू आर पार्ट ऑफ द CA फर्म ना, ठीक है, और जिसका मैं आर्टिकल हूं रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, अभी हो जाएगा, और कितने महीने, थोड़े ही महीने बचे हम लोग के, थोड़े भी नहीं, अभी कितने और, एक 3-4 महीने खाली शायद से, एंड माय आर्टिकलशिप विल बी डन। पेड रेंट गाइस, पेड रेंट टू गंगादीप फॉर ₹30,000 प्लस CGST SGST ऑफ 6% ईच। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग ने कुछ खरीदा नहीं है, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है? सर्विस लिए। किस चीज की सर्विस लिए? ये प्रीमाइसिस लिया है, ये खरीदा नहीं है, सर्विस ले रहे। अभी हम लोग का ऑफिस चल रहा है इस पूरे इसमें बिल्डिंग में, तो ये खरीदा नहीं है, ये क्या हम लोग ने सर्विस लिए। किससे लिए सर्विस? अरे ये बिल्डिंग किसकी है? ओनर कौन है? अमोल सर की है। अरे तुम लोग को ओनर का नाम तक नहीं पता? अरे इधर उनका ऑफिस है, ठीक है, अमोल कटिकर सर का, ये अमोल कटिकर सर की ये क्या है? बिल्डिंग है, बराबर। तो उन्होंने हमें रेंट पे दिए। किस पे दिए? रेंट पे। तो ऐसे कुछ रेंट्स होते, ऐसे कुछ सर्विसेज होते हैं जिसके ऊपर GST भी लगता है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि आप रेंट दो और साथ में क्या दो? GST दो, तो आप पे कर रहे हो यहाँ पे, आया ना? तो एक्सपेंस क्या है यहाँ पे मेरा? पेमेंट क्या है? एक्सपेंस क्या है मेरा यहाँ पे? भाई एक्सपेंस क्या है दीदी? पिक्चर नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई शोकेस नहीं लगा है, एक्सपेंस क्या है बताओ? एंट्री नंबर 4 में एक्सपेंस क्या है? जोर से बोलो। रेंट है। एक्सपेंस क्या है? रेंट। तो अभी सिर्फ रेंट का, रेंट कितना बोला है उन्होंने? 30,000। कितना बोला है? 30,000। तो उसके ऊपर CGST SGST लगा के देना पड़ेगा ना, आया ना? तो एंट्री क्या है कि कोई बताना चाहेगा? एनीवन? साक्षी एंट्री, एंट्री बताओ। एक्सपेंस क्यों? एक्सपेंस पता है ना तेरे को क्या है? हाँ, आउटपुट, इनपुट आउटपुट एक ही बार में डाल दे और खत्म कर दे। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग ना पहले तो 2 कितनी बार बोलते ना वो गिन लो। 2 कब लगता है? क्रेडिट में लगता है, क्रेडिट में, ठीक है। हर बार 2 मतलब पहला एंट्री बोलने का रेंट अकाउंट डेबिट 2 2 2 क्या लगा है? हाँ, अरे 2 क्रेडिट में लगता है, और क्रेडिट में इधर सिर्फ कैश या तो बैंक आने वाला है, बाकी सब डेबिट में जाने वाला है, तो डेबिट में 2 नहीं लगता, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी वापिस से बोल। हाँ हाँ हाँ, बैंक और कैश, जो भी क्वेश्चन में बोला रहेगा वो, मतलब रियल लाइफ में जो केस रहेगी वो आएगा। इतना क्लियर है? तो एंट्री बराबर बताइए आपने। रेंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश और बैंक। अच्छा एक बात बताओ, कितना भरना है अपने को? 30,000 ना? कैश आना चाहिए कि बैंक आना चाहिए? कैसा पैसा लोगे, कैसा प्रिफर करोगे लेना? हाँ, बैंक में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है कंपनी का कि 10,000 के ऊपर आपको कैश में पैसा लेना नहीं है। कोई भी बिल, तुम लोग ऑडिट में ना राम सर पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। ऑडिट में जब जाओगे ना, तब बिल चेक करने पड़ते हैं कि किधर किधर पैसा जा रहा है और किधर किधर से पैसा आ रहा है। अगर कोई भी पेमेंट 10,000 के ऊपर है, कितने के ऊपर है? 10,000, तो उसको कैश में नहीं लेना होता, ठीक है। चलो आगे जाते।
रेंट कितना था? 30,000 था। जीएसटी कितना लगा है? 6%। बताओ 30,000 का 6% कितना होता है? 1,800, 1,000। और टोटल पेमेंट कितना किया? 32,600। 32,600 ना बेटा? 33, सॉरी सॉरी, हाँ बराबर 33, 33। हाँ 33। ठीक है, बाकी क्या है बाबा? ये वाला होमवर्क में कर लो, ये वाला तो होमवर्क में कर ही लोगे, और ये भी होमवर्क में कर लो। ठीक है, सेल्स भी देखो सेम ही है। सेल्स पहला क्या? गुड्स सोल्ड 50,000, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% इच। ये सेल्स की एंट्री तो आई होप तुम लोग ने मारी होगी। मार के आए हो कि नहीं आए हो? अच्छा, इधर कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट लगेगा, आउटपुट लगेगा? आउटपुट लगेगा। कौन सा लगेगा? आउटपुट। और इसका भी रिटर्न का ट्रीटमेंट सेम ही, जैसे परचेस का किया था ना हम लोग ने, उल्टा एंट्री मारा था। मारा था कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न का उल्टा ही एंट्री मारना होता है। इज इट क्लियर? यस और नो? सोल्ड गुड्स टू सुरजीत ₹28,000 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ 6% ईच, ये यहाँ पे बताया गया है। रिसीव्ड, ये भी कर लोगे तुम लोग मेरे ख्याल से। किया नहीं है किसने? कितने कौन सा एंट्री पास नहीं किया तुम लोग ने? अच्छा वो छोड़ो, होमवर्क किसने किसने नहीं किया है आज? होमवर्क खड़े हो जाओ, तशरीफ खड़े करो अपनी अपनी। गलत तो गलत, मेरे को उसका कोई इशू नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? टाइम नहीं मिलता? हाँ, एक एंट्री को 1 मिनट पकड़ो तो 20 आधे घंटे में होमवर्क हो जाना चाहिए, और आधा घंटा मिल जाता है भाई जिंदगी में। तुम लोग को मैंने यहाँ पे बैठ के पढ़ के जाने बोला था ना? हाँ महादेव, बाकी क्या है? क्या भी लिखा है? मैं तेरे से शाना है, समझा क्या? ये एवढंच राहिले बाकी। क्यों? आ तो नहीं रहा है। नहीं किया इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ बेटा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आ रहा। हेमांगी, एक तो तूने ड्रास्टिक चेंज लिया अपने लाइफ में, पूरा 1 साल कंप्लाइंस में काम किए, अभी कंसल्टेंसी में शिफ्ट हुई है तू। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा नहीं। हाँ अक्षय दादा, अभी तू तो रात को 11 बजे तक मेरे साथ रहता है। हाँ, मैं जाके सोता हूँ तब मेरे से तू अलग होता है। हाँ हाँ भाई। हाँ, इसके लिए तो खड़ा है, किया नहीं है करके खड़ा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं, क्यों? देर इज अ क्यू इन दैट। और जो लाइव में जो आज बचे हैं, कल आओ तुम लोग क्लास में, कल तुम लोग को देखता हूँ मैं। क्यों? देर इज अ क्यू इन दैट। तो आओगे तो होमवर्क करके ही आना लाइव वाले, ठीक है? ऐसा मत करो, मेरे पेशेंस टेस्ट मत करो। होमवर्क के लिए मैं सच में क्लास से हकाल देता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्डेड है, देख लेना बाद में, ठीक है? अगर आप लोग को मेरे क्लास में सच में बैठ के पढ़ना है, इज्जत से पढ़ना है, तो मैं जो बोलता हूँ वो आप लोग को इंस्ट्रक्शंस, आप गलत करके आओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करके आओ। मैं ये नहीं मांग रहा कि राइट ही चाहिए, अटेम्प्ट तो दो। हाँ? और ये खत्म, अभी आज लास्ट डे, कल से टैली चालू हो जाएगा। खटखुट खटखुट, आज ही मैं कंपनी ओपन करके दिखाने वाला है तुम लोग को कि कंपनी कैसे बनती है टैली में। और एक पहले एंट्री भी मारेगा मैं आज कैपिटल का, और बोलेगा देखो बैलेंस शीट टैली है मेरी, दिख रही है क्या? खत्म फिर। और ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है। ये जर्नल एंट्रीज जो मैं तुम लोग को आज पढ़ा रहा हूँ, किसी ने तो घर पे जाके अगर यूट्यूब किया रहता कि जीएसटी बाय विनायक सर, ये तुम लोग को यूट्यूब पे मिल जाता। झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन नहीं।
उतना मेहनत कौन करेगा सर, वो लिंक डाल दो ना ग्रुप पे। ऐसा नहीं चाहिए मुझे, प्लीज सिट डाउन, अगली बार से होमवर्क करके आना। नमस्कारम प्रियंका, खूपच लवकर आलाय तुम्ही। तो कर लोगे क्या ये होमवर्क में? करना ही है, तुम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। कल मैं बुक चेक करेगा सब लोग का। कौन सा है नहीं? रिबेट बोले तो डिस्काउंट, ये वाला पूछ रहे हो ना? कब? चौथा और पांचवा ये दो एंट्री, ठीक है मैं बताता हूँ। गुड सोल्ड टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज IGST 12% रिसीव्ड, 12% रिसीव्ड 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 month। गाइस अभी ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कबीर से हम लोग ने, सॉरी कबीर को हम लोग ने क्या किया, 30,000 के गुड्स बेचे। कितने के गुड्स बेचे? 30,000 के, और उसको IGST लगाए। क्या लगाया? IGST लगाए। कितना टक्का लगाया? डायरेक्टली 12% IGST, तो एक ही उस 12 24 नहीं कर देने का, ठीक है। IGST 12% बोला तो 12% लगाने का, ठीक है। रिसीव्ड 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 month। जो बैलेंस बचा है वो कब आने वाला है? 1 महीने बाद। तो हम लोग ने परचेस का एंट्री मारा था, पता है 2 एंट्री मारा था, वैसे यहाँ पे भी 2 एंट्री आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा? पहले तो सेल्स किया, सेल्स किया ना, कितने का सेल किया? 30,000 का। कितने का सेल किया? 30,000 का। तो 30,000 पे IGST कितना लगा है? 12%। तो 30,000 का 12% कितना होता है? 3,600। चलो ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी बताओ? तो सर सेल्स किया ना, किसको किया है? कपिल को। तो मेरा डेटर बढ़ेगा, पैसा आया क्या? नहीं। पहले मैंने क्या बताया था? हमेशा डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री मारने की। किसकी एंट्री मारने की? अनलेस एंड अनटिल पूरा पैसा कैश में नहीं आया है तो। 8:45 ला जॉईन झाले, ओके मी तुझा मेसेज आता बघितला बाळा। चलो तो एंट्री क्या आएगी बताओ? कपिल टू सेल्स टू आउटपुट IGST, इज इट क्लियर? ठीक है, सेल कितने का किया? आउटपुट IGST कितना है? और कपिल को कितना देना है? अभी कपिल से कितना लेना है? सॉरी 33,600, इतना कपिल से लेना है अपने को, बराबर कि नहीं? तो कपिल अच्छा था, थोड़ा अच्छा इंसान था, तो कपिल ने क्या किया? इमीडिएटली अपने को पैसा दिया। अच्छा कपिल कौन है मेरा अभी? डेटर कौन सा एलिमेंट होता है? असेट होता है। असेट यहाँ पे बढ़ा ना, तो कपिल जब पेमेंट करेगा 12,000 का, तो असेट कम हो जाएगा मेरा, यस और नो? तो कपिल बाय डिफॉल्ट कहां पे चले जाएगा? टू कपिल हो जाएगा ये, और पैसा देगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बैंक कितना? 12,000। क्या रे रिसीवेबल की एंट्री आएगी क्या? ये है ना ऑलरेडी, इधर कपिल दिख रहा है ना, दिख रहा है? ये हो गया इतना। क्लियर? क्लियर माटे? ठीक है, तो अभी कपिल का बैलेंस कितना बचा? 33,600 उससे लेना था, 12,000 उसने दे दिया, बचा कितना? 11,600, सॉरी 21,600 बचा है देने का। इज इट क्लियर? वो कब देगा? 2 महीने बाद, ऐसा बोला है ना क्वेश्चन में। अच्छा 1 महीने बाद, चलो कुछ तो महीने बाद दे रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 एज गुड्स सप्लाइड टू हिम वेर डिफेक्टिव। आपने कुछ तो माल बेचा, आपने 30,000 का माल उसको बेचा, लेकिन उसमें से 5,000 का माल डिफेक्टिव निकला, तो क्या करेगा? रिटर्न भेजेगा ना। तो क्या वो सेल हुआ? क्या वो सेल हुआ? नहीं, तो सेल कम करना पड़ेगा ना मुझे। तो क्या उसको बोला जाता है? सेल्स रिटर्न बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने जो कपिल को बेचा था ना, वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न टू, नॉट टू, अभी उस पर GST भी लगाया था ना। अरे पूरे 30,000 पे GST लगाया था, तो जो माल रिटर्न आ रहा है उस पे भी तो GST के साथ ही आएगा ना, वो आया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा?
आउटपुट IGST टू कपिल, क्योंकि अभी कपिल पैसा नहीं देगा ना, उसका वो चीज डिफेक्टिव है तो कपिल पैसा क्यों देगा, तो इसके लिए कपिल वापस से क्या हो गया, और कम हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, अभी मुझे बात बताओ, सेल्स रिटर्न कितने का था, 5000 का था, उसके ऊपर GST कितना, 12%, 5000 का 12% कितना आ रहा है, 600, और टोटल कितना 5000। अभी कौन बताएगा मुझे कपिल का बैलेंस कितना बचा है, तू नहीं बताएगा। राखी आंसर चाहिए आपसे, राखी, हेमांगी, साइली, इन लोग से मैं आंसर्स की ज्यादा उम्मीद रखता हूं। कपिल का बैलेंस कितना बचा है अभी, कपिल से कितना पैसा आना बाकी है? ये बोल रहा है 16000। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? 16,000 कैसे निकाला सर? कपिल से 33,600 आना था, बराबर 12,000 रुपए ऑलरेडी उसने दे दिया, तो बचा कितना? अरे 12,000 दे दिया तो बचा कितना, 21,600 बचा, और 5,600 का उसको रिबेट मिला। क्या मिला? रिबेट, क्योंकि अपने लिए लॉस हुआ, मतलब अरे उसका डिफेक्टिव था ना, तो उसने उतने का माल रिटर्न भेजा अपने को विद GST, तो अभी वो उतना पैसा थोड़ी ना देगा, वो देगा क्या पैसा? नहीं देगा। तो क्या एंट्री आएगी, तो उसमें से और माइनस हो जाएगा, तो 21,600 माइनस 5,600 बचा कितना, 16,000। तो 16,000 इज द करेक्ट आंसर। कपिल का बैलेंस कितना बचा, 16,000 बचा। इज इट क्लियर? ये एंट्री है उसकी। तो ये था आपका फोर्थ, और ये था आपका फिफ्थ, नहीं ये फोर्थ था, सॉरी, और ये है आपका फिफ्थ एंट्री। फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़ना पड़ेगा। वो तुम लोग टैली पे जो GST मारते हो ना, वो GST नहीं है, वो तो कोई भी सीख लेगा। रूल याद है क्या? रूल याद रहना इंपॉर्टेंट है, कि डेबिट ही क्यों करते हैं, क्रेडिट ही क्यों करते हैं। हाँ, तुझं नाव काय बाळा? आज ईद का चांद हो, ठीक है, म्हणजे 15 दिवसात एकदा येतो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हाँ भाई, लिख लो इतना, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम लोग के बिल्डिंग का कारण है ये, सुबह सुबह झाड़ू मारने लग जाते बिल्डिंग में। हो गया खत्म? टैली स्टार्ट करें? आप आए तो आए, इतना लेट आए। यहाँ पे टैली है कि नहीं पहले तो मुझे वो देखना पड़ेगा। टैली तो होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा वो नहीं पता। टैली प्राइम है तो सही यहाँ पे, ये वेबसाइट पे लेके गया। चलो, किसको समझता है क्या लाइसेंस वर्जन है कि नहीं है? एनीवन हियर? लाइसेंस वर्जन है? नहीं चाहिए मुझे। कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बताओ? लॉग आउट करना पड़ेगा? हाँ, तो वही एजुकेशन कहाँ से चालू करना है, वही मैं पूछ रहा हूँ। कंट्रोल, चलो जाने दो। टैली जब आप स्टार्ट करते हो तो ये आप लोग का गेटवे आता है, ठीक है। टैली स्टार्ट करते ये आपका क्या आता है, गेटवे आता है। तो ये दिख रहा है इधर, गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। दिख रहा है क्या सब लोग को? लाइव में जो देख रहे हैं वो लोग को भी दिख रहा है, होप। तो ये गेटवे ऑफ टैली है। तो इसमें आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि कुछ क्रिएट करना है तो क्रिएट में आता है। जैसे कि आप क्रिएट पे जाओगे तो सी क्रिएट करोगे तो क्रिएट आता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, जितना भी आपको जो भी चीज़ें क्रिएट करनी होती है वो हमें यहाँ पे क्रिएट में आके मेजरली क्या क्रिएट करना होता है, लेजर क्रिएट करना होता है। क्या क्रिएट करना होता है? लेजर। वो लेकिन बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं? तो कंपनी क्रिएट करने वाले। क्या करने वाले हैं हम लोग? क्रिएट कंपनी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे देखो, इधर दिख रहा है ऑप्शन। अच्छा, टैली यूज करने का सबसे पहला रूल, माउस यूज नहीं करना होता, ठीक है। आप अगर विजय सर के बाजू में बैठ के काम करो तो माउस को तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, ठीक है, ठीक है। नहीं, और ये रूल है,
क्योंकि सारी चीजें आप लोग को कीबोर्ड से ही ऑपरेट करनी होती है। किससे ऑपरेट करनी है? ये प्रदीप लिमिटेड, ये प्रदीप ने कुछ तो बना के रखा लगता है अपने नाम पे, ठीक है। तो क्या मोस्टली क्या यूज करेंगे हम लोग? कीबोर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे ये जो कंपनी है, ये कंपनी पे जाके क्लिक करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या क्लिक करूंगा? अल्ट F3 क्लिक करूंगा। क्या क्लिक करूंगा? अल्ट F3। तो ये टूल ओपन हो रहा है, तुम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, सिलेक्ट कंपनी का टूल ओपन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं पीछे जाता हूँ वापिस से एक बार। तो अभी पीछे आया, तो पीछे आने के लिए मैं क्या दबाऊंगा? ये लिख के लेना है, लिखते रहना है ऐसा। अल्लाह जादू चल रहा है, चलाओ सर, मजा आ रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है सर। गेटवे ऑफ टैली, जब आप गेटवे ऑफ टैली में आते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी आप लोग के, आपके नाम पे। क्लियर है? तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, अल्ट F3 पे क्लिक किया, और यहाँ पे सबसे टॉप पे जो ऑप्शन है देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ से कंपनी ओपन करना रहेगा तो ये सिलेक्ट करना होता है, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब अगर कोई ड्राइव यूज कर रहे हो तुम लोग, तो अगर वो करना है तो यहाँ पे उससे सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रिएट कंपनी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को टैली पे कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है। फेसबुक पे किसने अपना आईडी बनाया, वैसे ही बनाना होता है, अपनी डिटेल्स डालने हैं और कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अल्ट F3 दबाया तुम लोग ने, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का टूल ओपन हुआ। सिलेक्ट कंपनी में जाके आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है? क्रिएट कंपनी करना है। क्या करोगे आप लोग? क्रिएट कंपनी किया, ये टूल ओपन हुआ। सबसे पहला क्या दिख रहा है सब लोग को? सबसे पहले क्या दिख रहा है? पढ़ो। हाँ, नालायक प्रजातियों, सबसे पहले दिख रहा है कंपनी डेटा पाथ, दिख रहा है क्या? ये इधर है, इधर। हाँ, इसका क्या मतलब है? अब जो अभी कंपनी बना रहे हो ये कहाँ पे सेव होने वाली है? कहाँ पे सेव हो रही है बताओ जरा? सी ड्राइव में, यूजर्स में पब्लिक करके एक फोल्डर है, पब्लिक के फोल्डर में एक टैली प्राइम करके फोल्डर है, उसमें एक फोल्डर है डेटा का, उसमें आपका ये फाइल सेव होने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूं अच्छा खासा। क्या नाम दूं? EGLTD। इज इट क्लियर? ठीक है, एंटर। मेलिंग नेम, अगर आपको कोई निक नेम वगैरह देना रहेगा, कोई शॉर्टकट देना रहेगा तो आप वो यूज कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज। मोस्टली हम लोग अपने यहाँ पे तो एज इट इज ही रखते हैं ना, एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है। एड्रेस बता दो भाई, एड्रेस बता दो। एड्रेस क्या है अपना? हाँ, हिमालय हाइट्स, फर्स्ट फ्लोर, हिमालय हाइट्स। नहीं, आप लोग को एड्रेस पहले तो देखो हमेशा रूम से स्टार्ट होता है, तो एड्रेस, रूम नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग का नाम, फिर नियर बाय लोकेलिटी, मतलब अभी जैसे कि अपना लोकेलिटी क्या है? अपोजिट टू न्यू कोट कड़गांव रोड, ये अपना लैंडमार्क हो गया, ठीक है। फिर अपन रहते कहाँ पे? गडिंगलज। फिर कोई गडिंगलज किधर आता है? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आप लोग का फर्स्ट फ्लोर, हिमालय हाइट्स, ऑपोजिट टू न्यू कोट कड़गांव रोड, गडिंगलज, ठीक है। और अभी कोल्हापुर, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे? स्टेट क्या है अपना भाई? महाराष्ट्र। पिन कोड क्या है? 416-502, ठीक है। टेलीफोन, मेरे को एक ही टेलीफोन नंबर याद है, मैं वो डाल दो, बंद भी हो गया रहेगा अब तक। 022 हाँ 25438340, ये मेरी जिंदगी का पहला नंबर है जो मैंने याद किया था, इसके लिए मेरे को अब तक याद है, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने डाल रहा मेरा 11111222, हो गया ना 10? हाँ हो गया 10। फैक्स है अपने पास? नहीं है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी तो जो भी ईमेल आईडी क्लाइंट की ईमेल आईडी रहेगी वो डाल देनी है, या फिर अपनी खुद की डाल देना। वेबसाइट www.elitegurukul.com भी डाल सकते हो तुम लोग, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? अभी आपका फाइनेंशियल ईयर चालू कौन सा हो रहा है? कौन से फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हो? कौन सा फाइनेंशियल ईयर है भाई अभी? 23, 24, 25, 26, कौन सा है? 24,
25। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चालू है वो कौन सा, अभी खत्म नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर, चालू फाइनेंशियल ईयर कौन सा 24 25। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2024। बुक्स चालू कब हो रहे हैं, आज की डेट क्या है, आज आप कंपनी आज चालू कर रहा हूं ना, तो बुक्स भी तो आज ही चालू होंगे, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं, पक्का पक्का। तो आज की डेट आनी चाहिए थी, लेकिन मैं 1 अप्रैल रख रहा हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से क्लैरिटी रहे। नहीं तो यहाँ पे तुम लोग कौन सी डेट डाल सकते हो, कंपनी जिस तारीख को चालू हो रही है उस तारीख का भी डेट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर कर दो चलेगा, सिंबल ऑफ रुपीज, नहीं हम लोग इंडियन करेंसी में काम कर रहे हैं तो क्या रखेंगे, रुपीज ही रखेंगे। और अपना इंडियन करेंसी क्या होता है, INR। इज इट क्लियर, एंटर, ठीक है, एंटर, ये हो गए। फिर आपका आगे और डिटेल्स मांगता है, जैसे कि यहाँ पे ईवे बिल वगैरह बनाना पड़ता है क्या उनका, ये सारी चीजें ये हम लोग आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे। ये टूल हम लोग बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेजर क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये चेक करना, अरे यार हाँ, यहाँ पे आपको देखना है कि जीएसटी लगता है कि नहीं लगता। तो हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं जीएसटी को क्या करता हूँ, यस रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, यस, ताकि हम लोग जब जीएसटी की एंट्री मारेंगे कल परसों तो आप लोग को पता रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का और जीएसटी का डिटेल्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जीएसटी का नंबर डालना पड़ता है, क्या डालूं भाई, कुछ भी डालूंगा तो चलेगा ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कुछ भी। पीएनआर का याद है क्या, हाँ बताओ, कोई तो बताओ, फटाफट बताओ। नको, हाँ 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 हाँ, P1ZV, ये इनवैलिड बता रहा है, 27, हाँ ओके। अबे तुम लोग ना 8 9, हाँ ठीक है। अच्छा अभी हम लोग रिटर्न फाइल कैसा करते हैं, मतलब R1 जो फाइल होता है इलीड गुरुकुल का, मतलब मैक्सिमम लोगों का, तो वो कौन सा होता है, मंथली होता है। अरे जैसे सेल्स भी मैंने बोला था ना, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है हम लोग ने कितना सेल किया था, तो हर महीने बताते हैं, हाँ या ना। किसी किसी का होता है वो कब होता है, क्वार्टरली भी होता है, किसी किसी का क्या होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो TDS तो नहीं लग रहा, TDS हम लोग पढ़ भी नहीं रहे, तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। TDS का टाइम आएगा तब हम लोग TDS भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई मेरी कंपनी क्रिएट हो गई क्या, पक्का। चलो अभी मैं क्या बताने वाला था तुम लोग को, अभी हम लोग जरा देखते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये गेटवे ऑफ टैली तुम लोग के सामने है। कंपनी अगर किसी ने बनाने बोली तो बना लोगे क्या, बना लोगे। अगर समझो कंपनी एंटिटी को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उस एंटिटी को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उधर जो मैंने यस किया था उस ऑप्शन को, उसको क्या करना है, खाली आप लोग को नो करना है और एंटर एंटर दबाना है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी फॉर्म हो जाएगी। टैली पे कंपनी बनाना डिफिकल्ट नहीं है, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर, चलो आगे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, तुम लोगों को क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट में क्रिएट मिलेगा, फिर अल्टर, अल्टर मतलब क्या, चेंज। अगर कुछ चीजें मॉडिफाई करनी होती है, जैसे कि तुम लोग लेजर्स की स्पेलिंग्स गलत डाल देते हो कभी कभी, मतलब विनायक की स्पेलिंग बहुत लोग गलत डालते हैं, यहाँ तक कि स्टारबक्स को विनायक की स्पेलिंग नहीं आती। एक बार कॉफी पीने गया था, उन्होंने गलत स्पेलिंग डाल के दे दिया कप पे, फोटो भी नहीं डाल पाया मैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। क्या डाला था, मेरा स्पेलिंग क्या है, VINAYAK,
उन्होंने डाला था VINYAK, ए खा लिया था उन्होंने, ठीक है। ऐसे नालायक लोग हैं। 300 रुपए की कॉफी बर्बाद हो गई, एक ही बार पिए मैंने जिंदगी में, ठीक है। स्टडी जो होता है, हाँ बराबर स्टडी जो। फिर आता है वाउचर्स। वाउचर्स इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, क्यों? क्योंकि वाउचर्स में ही हम लोग जैसे मैंने वाउचर्स में एंटर किया, मैंने तुम लोग को बताया था अकाउंट्स में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है? 4, ठीक है। कौन सी? असेट्स, लायबिलिटी, इनकम्स, एक्सपेंसेस। इनके ऊपर क्या था? रिसिट्स एंड पेमेंट्स। याद है रिसिट्स एंड पेमेंट्स था? तो यहाँ पे दिखेंगे तुम लोग को, देखो एक रिसिट्स का जर्नल दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है, ये क्या है? रिसिट्स का वाउचर है, जर्नल है तुम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा पेमेंट्स में, देखो इधर रिसिट्स के ऊपर पेमेंट्स का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो पैसा किससे आने वाला है, पैसा किसको जाने वाला है, इसमें यही एंट्री आती है। रिसिट्स एंड पेमेंट में क्या एंट्री मारते हो तुम लोग? बैंक स्टेटमेंट किस में पंच करते हो? सेल्स एंड परचेस में करते हो कि रिसिट्स एंड पेमेंट में करते हो? रिसिट्स एंड पेमेंट में करते हैं। किस में करते हैं? रिसिट्स एंड पेमेंट में। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, टैली तुम लोग में से बहुत लोग करके आए हो। इसमें ना एक बाय डिफॉल्ट लेजर क्रिएट होता है, कैश का लेजर ना बाय डिफॉल्ट रहता है। तो कैश एक ऐसा लेजर है जो हमें बनाना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट टैली खुद ही बना के देता है कि भाई कुछ नहीं तो कैश का तो धंधा कर ही लोगे तुम लोग। तो लेजर्स में कैश का जो लेजर होता है वो हमेशा बना हुआ रहता है, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक बनाने पड़ते हैं, बैंक के लेजर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक का लेजर सबका अलग अलग होता है ना। कैश का लेजर सेम रहता है, सबको सेम ही होने वाला है। कैश इज द समथिंग दैट यू विल फाइंड कॉमन इन एवरी बिजनेस। इज इट क्लियर? तो पहला था पेमेंट का, फिर मैंने बताया तुम लोग को रिसीव। इसका शॉर्टकट्स भी होते हैं क्या? यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग को एक एक ही यहाँ पे बताने के लिए कि कॉन्ट्रा है। अभी कॉन्ट्रा मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, कॉन्ट्रा एक बहुत टर्म है, बाद में मुझे याद दिलाना, आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोग को कॉन्ट्रा क्या होता है, ठीक है। रिसिट्स है, पेमेंट्स है, फिर जर्नल। जब क्लोजिंग एंट्री पास करते हो ना तुम लोग, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो तुम लोग बैड डेट्स की एंट्री, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, हाँ वही डेप्रिसिएशन की एंट्री, वो सब तुम लोग जर्नल एंट्रीज में आके मारते हो। वो ना रिसिट्स में जाती है, ना पेमेंट्स में जाती है, ना परचेस है, ना वो सेल है। तो क्या है वो कुछ नहीं है, वो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। उसके लिए क्या पास करनी पड़ती है? जर्नल एंट्री। तो वो कहाँ पे आके पास करोगे? जर्नल एंट्री में आके पास करोगे। वो भी पढ़ाऊंगा हमारे चैप्टर में, वो भी है। कैन आई गेट सम वाटर? ठीक है। फिर उसके बाद आता है आप लोग का यार, और जर्नल हो गया, फिर है सेल्स। बेचोगे ना कुछ भी, तो जब आप कुछ सेल करोगे तो सेल्स वाउचर ओपन करके आपको एंट्री पास करनी है। कौन सा वाउचर ओपन करके आपको एंट्री पास करनी है? सेल्स वाउचर। परचेस करोगे तो क्या ओपन करना है? परचेस वाउचर ओपन करके आपको एंट्री पास करनी है। इज दिस क्लियर? यस। और कुछ भी परचेस करो, परचेस वाउचर से एंट्री होनी चाहिए उसकी। पक्का समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इधर इसका शॉर्टकट भी है, यहाँ पे दिख रहा है। मैंने F3 से क्या चालू किया था, कंपनी चालू की थी। F4 दबाऊंगा तो क्या आएगा? कॉन्ट्रा। F5 पेमेंट्स। F6 ये लिख के रखो, लिखो ये शॉर्टकट्स। F3 कंपनी। स्टार्ट F2 से ही करो। अगर मुझे डेट चेंज करना, अभी यहाँ पे देखो 31 मार्च 2023 दिख रहा है क्या? तो F3 दबाना, F2 दबाना पड़ेगा मुझे। क्या दबाना पड़ेगा? F2। तो F2 दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे डेट का वाउचर ओपन हो रहा है, वाउचर डेट ओपन हो रहा है। खाली F2 दबाऊंगा तो क्या ओपन होगा? डेट वाउचर। क्या? F3 दबाऊंगा तो कंपनी सिलेक्ट करने को बोल रहा है वो, देखा है? चेंज कंपनी का ऑप्शन आया यहाँ पे। F3 दबाऊंगा तो क्या आएगा? तो F3 दिखा है ना अभी। F4 कॉन्ट्रा। F5 पेमेंट्स। F6 रेसिट्स।
F7 जर्नल एंट्रीज, जर्नल वाउचर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जर्नल वाउचर। F8 सेल्स वाउचर, F8 सेल्स वाउचर। F9 परचेस वाउचर। और F10 कोई और वाउचर अगर पास करना होगा तो F10 होता है। वैसे F10 का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं नहीं, तुम लोग करते हो क्या F10 का यूज? किया है अब तक? नहीं, क्योंकि ज्यादा यूज भी नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। फिर एक और होता है, Alt F2 दबाओगे तो पूरा फिनेंशियल ईयर चेंज करने मिलता है। क्या चेंज करने मिलता है? Alt प्लस F2। क्या बोला मैंने? Alt प्लस F2, चेंज ऑफ फिनेंशियल ईयर। तो अभी हम लोग का कौन सा ईयर चल रहा है? तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट से डाल सकता हूँ A24 और M25। आ गया देखो, अभी मैं उस फाइनेंशियल ईयर में हूँ, ठीक है। चलो पीछे जाते हैं। इतनी बातें समझ में आई क्या तुम लोग को? यस और नो? यस। फिर ये वाउचर की बातें हो गई। फिर डे बुक, मतलब डेली ट्रांजेक्शन्स तुम लोग को यहाँ पे देखने मिलते हैं डे बुक में। बैंक स्टेटमेंट के हो, कैश के हो, रिसीट्स हो, मतलब आपने दिन भर में क्या क्या किया। आप वाउचर इधर मारते हो ना सारे, तो वाउचर पास करते हो तो एक एक पास करते हो, तो उसका अगर आपको समरी देखना है कि एक दिन में, मतलब आज सुबह से लेके मैंने परचेस वाउचर कितने पास किए, सेल वाउचर्स कितने पास किए, पेमेंट वाउचर कितने पास किए, रिसिप्ट वाउचर कितने पास किए, ये चेक करना होगा एक दिन का। तो यहाँ पे डे बुक में आना होता है। किधर आना होता है? तो आपको ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 365 डेज का तुम लोग को क्या मिलता है? डे बुक मिलता है देखने के लिए। मतलब एक दिन में तुमने कितने पास एंट्री किए हैं। इज दिस क्लियर? मतलब सारे जर्नल एंट्रीज देखने मिलते हैं, सारे के सारे एंट्रीज देखने मिलते हैं। कहाँ पे देखने मिलते हैं? डे बुक में। इज इट क्लियर? ये बाद में बात करते हैं बैंकिंग के ऊपर, वो रिकंसिलेशन वगैरह इसमें ही आता है। हाँ, बैलेंस शीट देखो, क्या बैलेंस शीट दिख रही है अपनी? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या दिख रही है? 0 0 0 0 है ना। एंट्री पास करेंगे, बाद में देखते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि कुछ एंट्री पास की नहीं है। स्टॉक समरी कुछ है कुछ नहीं, क्योंकि कुछ स्टॉक ही नहीं मेंटेन किया है, तो स्टॉक समरी क्या होगा? और रेशियो एनालिसिस, जब सब कुछ था ही नहीं तो रेशियो का दिखेगा आपको? यहाँ पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे ना, डिस्प्ले जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, डिस्प्ले मोर, यहाँ पे जाओगे तो आप लोग को और भी डिटेल्स में चीजें देखने मिलते हैं। ट्रायल बैलेंस देखने मिलता है। जब आप लेजर क्रिएट करते हो, हर लेजर का मैंने बताया था ना ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनता है। इज इट क्लियर? चलो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं तुम लोग को एक और चीज बतानी रह गई गेटवे पे। अभी बार बार मुझे ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है हर वर्ड पे ना एक बोल्ड किया हुआ लेटर है। गेटवे में तुम लोग देख पा रहे हो कि क्रिएट में C बोल्ड किया है, अल्टर में A को बोल्ड किया है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में H को बोल्ड किया है, वाउचर में V को बोल्ड किया है, डे बुक में K को बोल्ड किया है, बैंकिंग में N को बोल्ड करके रखा है, बैलेंस शीट में B है, प्रॉफिट एंड लॉस में P है, स्टॉक समरी में S है, रेशियो एनालिसिस में R है, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में D है। इसका क्या मतलब है? ये शॉर्टकट्स है। ये क्या है? तो अब मैं डी पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन हो जाएगा? सारे रिपोर्ट से ओपन हो रहे हैं। अगर मैं वी पे क्लिक करता हूं तो वाउचर ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सी पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट का ऑप्शन ओपन हो रहा है। अगर मैं ए पे क्लिक करूंगा तो अल्टर का ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी अल्टर में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं अपने लेजर्स कितने हैं। दिख रहा है? 2 ही लेजर्स है। कौन से? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बैलेंस, एक एंट्री मार के दिखाओ तुम लोग को, दिखाओ कौन सी एंट्री मारू। बिजनेस में पहली एंट्री कौन सी होती है? वाउचर में मारूंगा, ठीक है। कौन से वाउचर में एंट्री मारू?
हाँ, कौन से वाउचर में एंट्री मारूं बताओ? रिसीट में मारूं, जर्नल में मारूं, पेमेंट में मारूं, कंट्रा में मारूं, सेल्स में मारूं? रिसीट में मारूं ना, पैसा आ रहा है ना बिजनेस में, तो मैं रिसीट में मारूंगा। रिसीट का शॉर्टकट क्या है? F6 की F5, F6 बराबर। चलो, किस में आएगा पैसा? कैश में आएगा। किस में आएगा? कैश में, क्योंकि हम लोग ने अभी तक एक ही लेजर बनाया। अब यहाँ पे मैं कैपिटल डालूंगा। क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल। आ रहा है क्या डालने के लिए? नहीं। क्यों नहीं आ रहा, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि लेजर क्रिएट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? लेजर क्रिएट ही नहीं किया है। तो लेजर क्रिएट करना चाहिए था ना पहले। तो लेजर क्रिएट कैसे किया जाता है, पहले मैं उसका फुल वे दिखाता हूँ, बाद में शॉर्टकट भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो गेटवे पे आने का वापिस से सी क्लिक किया मैंने। सी में क्या था? सी पे क्या था? क्रिएट। तो मैंने सी क्लिक किया। फिर यहाँ पे किधर जाऊंगा? लेजर क्रिएट करना है ना, लेजर पे आया। क्या नाम दूं इसको? कैपिटल अकाउंट, बराबर। कैपिटल अकाउंट जाता कौन से? अभी एक ये इंपॉर्टेंट है, वो सब छोड़ दो, तुम लोग इधर नाम दे ही दोगे। ये जाता कौन से हेड में? हाँ, कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो अगर बैंक अकाउंट लिया तो बैंक अकाउंट में जाता है। बैंक का अगर ओडी रहेगा तो बैंक ओडी अकाउंट करके आता है, ठीक है? ये हेड सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाता है? कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। इज इट क्लियर? कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट किया, ये एंटर करते हैं, कंट्रोल। अभी सेव करने का डायरेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रैक्टिस करने वाले कंट्रोल ए दबाओगे तो डायरेक्टली सेव हो जाता है। लेजर सेव हो गया, ठीक है? अभी पीछे आते, ठीक है? अभी जाते हैं हम लोग, सर वाउचर पे जाओ, यहाँ पे वापस से टाइप करो कैश, ठीक है? यहाँ पे क्या डालेंगे? कैपिटल। बताओ कितना डालना है बिजनेस में पैसा? 1 करोड़, 1 लाख? क्या दीदी, इमेजिनेशन में तो बड़ा सोच, पैसा आने नहीं वाला, खाली बैलेंस शीट बड़ी करके रखनी है। बताओ क्या रखोगे? कितना? 50 लाख, 100 करोड़? शादी में नहीं आया है, थोड़ा लिमिट में भी बता भाई। हाँ, मैं डालता हूं 50 लाख डालता हूं, ठीक है? हो गए 50 लाख। नरेशन इंपॉर्टेंट होता है भाई, डाला करो, ठीक है? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नरेशन राइट ही हो, नरेशन एटलीस्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो दूसरा पर्सन आता है, जब आप एब्सेंट रहते हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट चेंज कर देते हो, तो दूसरा पर्सन आता है, तो एटलीस्ट नरेशन देख के पता चलता है कि एंट्री क्या है, ठीक है? हो गई? बैलेंस शीट चेक करे? करे क्या? क्या बोल, कितने लोग बोल रहे बैलेंस शीट टैली होगी? कितने लोगों को अपने सर पे भरोसा है कि बैलेंस शीट टैली होगी? सर एक एंट्री में बैलेंस शीट टैली करके दिखा रहे हो? हम लोग को बैलेंस शीट सॉल्व करने में ना 20-25 मिनट तो कम से कम लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे लगते हैं। दिख रही है बैलेंस शीट टैली है? क्या हुआ? बैलेंस शीट टैली है? बैलेंस शीट टैली है क्या? पक्का? अभी हम लोग थोड़े 2-3 एंट्री और मारे। कितना टाइम हुआ? नहीं, टाइम हो रहा है, मेरे को कॉन्ट्रा सिखाना है। तो समझा क्या? कल हम लोग जब मैं आऊंगा तो मैं एक केस स्टडी लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? केस स्टडी, जिसमें हम लोग सब, तुम लोग के पास भी वो प्रिंट आउट रहेगा। और देखते, मैं बात करके देखते, बाद में बताता हूँ तुम लोग को बात। तो ट्राई करते हैं कि कल वो केस हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी तुम लोग के सामने। वो मैं बकायदा उनकी क्या करूंगा, बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा तुम लोग को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? तो उससे तुम लोग को क्लैरिटी और आएगा भाई। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, इन लोग का टैली बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और अगर जीएसटी नहीं है उसमें तो और इजी है। सर आप तो बनाते नहीं हो। अरे मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन मेरे को पता है इजी है, ठीक है? कितने लोगों ने बनाए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कितने लोगों ने क्लोज किए? डिफिकल्ट है? जिनका जीएसटी नहीं है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर,
हाँ इजी है ना? चलो, तो इजी है, सच में इजी है। क्या है, समझा तुम लोग को? तो मैंने तुम लोग को ये सारी चीजें तो बता ही दी थी। वाउचर्स में आके हम लोग ने पेमेंट देखा है, रिसीट देखा है, सेल्स देखे, परचेस देखे। जर्नल में, जर्नल की एंट्री हम लोग जब जर्नल डिस्कस करेंगे, जर्नल में एंट्री में क्या क्या पास करना है वो लोग बाद में। ये मुद्दा ये है कि कॉन्ट्रा क्या है सर, ये कॉन्ट्रा क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसकी टैली में जर्नल एंट्री भी मार के दिखाऊंगा। सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको क्या करूंगा, जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान दो प्लीज, कॉन्ट्रा मतलब होता क्या है। ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम है मयूर, ठीक है, ये मयूर है, और मयूर के एक पॉकेट में 500 रुपए, मयूर के एक पॉकेट में 500 रुपए, और मयूर के दूसरे पॉकेट में भी 500 रुपए। एक पॉकेट में कितने थे? 500 रुपए, एक पॉकेट में भी कितने थे? 500 रुपए। अभी क्या किया उसने, एक पॉकेट से 500 रुपए निकाले, उसका पैर चला गया यार, हाँ, एक पॉकेट से 500 रुपए निकाल के दूसरे पॉकेट में डाले। तो अभी उसके पास कितने रुपए हुए? पहले कितने थे? 1000 ही थे। अभी उसने क्या किया, वापिस से ये 500 रुपए निकाल के ये वाले पॉकेट में डाले, मजा आ रहा था उसको, खेल रहा था वो, ठीक है। तो कितने रुपए हुए उसके पास? बढ़ रहे क्या, कम हो रहे हैं क्या? लेकिन पैसा घूम रहा है ना, वैसे ही कॉन्ट्रा होता है। लेकिन यहाँ पे पॉकेट नहीं है, यहाँ पे कैश और नहीं आना चाहिए था, एंड आना चाहिए, कैश एंड, और मतलब वो हिंदी वाला और था, एंड बैंक होता है। क्या होता है? अभी समझो मयूर के पास 500 रुपए कैश है, क्या है, 500 रुपए, और बैंक में भी 500 रुपए। ये बैंक में गया, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो अभी इसके पास कितने रुपए? अरे नालायक लोग, 500 रुपए कैश में, 500 रुपए बैंक पे, मयूर के पास कितने रुपए है? 1000। क्या गांजा फूक के आंसर दे रहे हो क्या? बैंक भी तो उसी का ही है ना। मैंने मयूर के पास कितना पैसा है बोला, कितना है? अरे क्या गांजा फूक के आए हो सुबह सुबह, बम बम बोले? हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं भाई, मयूर के पास कितना है? कैश में 500 है, बैंक में 500 है, मयूर के पास टोटल कितना है? 1000। वो बैंक में गया, उसके पास जो 500 रुपए कैश में थे वो उसने बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट किए। अब मयूर के पास कितने हैं? हाँ, 1000 रुपए। मयूर बैंक से बाहर आया, मयूर बैंक से बाहर आया, बाजू में ही एटीएम दिखा, ठीक है, वो एटीएम में गया, और फिर क्या किया, 500 रुपए वापस से विड्रॉ किया। अभी कितने हैं? क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ कितने ट्रांजेक्शन हुए? 2। लेकिन पैसा बढ़ा क्या? पैसा कम हुआ क्या? नहीं। इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे ना पेमेंट होता है, ना रिसीट होता है, ना सेल्स होता है, ना परचेस होता है, पैसा ना बढ़ता है ना कम होता है, लेकिन फिर भी क्या, ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो एंट्री क्या बनती है इसकी? अगर मैंने यहाँ पे 4 केस है, कितने केसेस है? 4 केसेस है। पहली केस कौन सी है बताओ जरा, ये पहले पढ़ा है मैंने, पढ़ा है ना? बताओ भाई, राखी एकदम फुल कॉन्फिडेंस से मुंडी हिला रही है, तो राखी बताएगी 4 होगी, 4 बता। कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, सेकेंड बैंक टू बैंक, और भाई यार तू, अरे उसको क्यों बता रहे हो, मेरे को बताओ ना। हाँ, बैंक टू कैश टू, सर बैंक टू कैश, और कैश टू कैश। क्या सर, कैश टू कैश गांजा फूक क्या है सर आप पक्का सुबह सुबह? वेरी गुड। वो नल नहीं होता क्या, ऐसा टुपुक 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 पानी गिरता है, वैसे इसके बॉटल में से पानी आ रहा है बाहर, सॉरी। तो उसको गाली दे देगी लड़की को, इसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको और सिद्धार्थ को बॉटल रखना चाहिए यहाँ पे, लोग रखते नहीं है यार, बुरा लगता है।
हाँ भाई एंट्री बताओ। देखिए दोनों भी एसेट ही है, दोनों भी। यहाँ पे क्या है, कैश टू बैंक, मतलब कैश बैंक में जा रहा है, कैश बैंक में जा रहा है। किसका बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। क्लियर है, यस और नो। यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, हाँ बैंक टू बैंक। सब बैंक टू बैंक बोले तो वापिस से समझ लो, वापिस से मयूर को देखने का, ऐसा इधर जाके, किधर गया मयूर, अरे मयूर गायब हो गया, अरे हाँ इधर है, इधर है। तो मयूर को देखने का, अभी मयूर के पास बैंक है, दोनों भी कौन से बैंक, ये HDFC है और ये ICICI, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है ये वर्ड प्रोनाउंस करना, ICICI, ठीक है। तो HDFC से उसने ट्रांसफर किया ICICI में, ट्रांजेक्शन हुआ क्या, हुआ ट्रांजेक्शन हुआ क्या, ICICI से वापस HDFC में ट्रांसफर किया। मजा आ रहा है, पैसा खेल रहा है मेरे अकाउंट में, कर सकता है क्या, कर सकता है, करने के लिए कर सकता है। इज इट क्लियर, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या, लेकिन क्या पैसा बढ़ रहा है, क्या पैसा बढ़ रहा है, क्या पैसा कम हो रहा है, तो इसके लिए कॉन्ट्रा बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, तो बैंक टू बैंक भी हो सकता है। और फिर क्या है, बैंक टू कैश, ATM में जाके पैसा विड्रॉ किया कैश, और कैश टू कैश मतलब सर बिजनेस में 50,000 रुपए किसी ने तो पेमेंट करके गए अभी कैश में, ठीक है। तो क्या पूरा का पूरा पेटी कैश में खर्चे के लिए दे दोगे, नहीं, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ही अमाउंट दोगे ना, उसमें से 1,000 रुपए दोगे ना। पेटी कैश मतलब क्या, चाय पानी का खर्चा, किसका खर्चा, वो अलग बात है, अपने इधर नाश्ते का ही खर्चा 1,000 के ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो वो बातें हैं, इज इट क्लियर। तो ये 4 चीजें आती है, पॉसिबिलिटीज है कॉन्ट्रा में, ये 4 पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है, कॉन्ट्रा में है। इज इट क्लियर। तो अभी हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किससे किया था, कैपिटल, लेकिन कैपिटल किस फॉर्म में लाया, कैश के फॉर्म में लाया, किस फॉर्म में लाया, कैश के फॉर्म में लाया। इज इट क्लियर। अभी 50 लाख रुपए कैश में रखोगे क्या, नहीं, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, बैंक पे रखना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगी, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। बैंक बैलेंस किसका बढ़ने वाला है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बैंक बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक बैलेंस टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर, पक्का पक्का। चलो अभी जरा अल्टैप करके मैं एंट्री मार के दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉन्ट्रा में, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बैंक, हाँ, लेकिन नहीं आ रहा, क्यों, क्या नहीं है, लेजर नहीं है सर। ऐसा 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 ऐसी हरकतें नहीं करने की सर, क्या क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए, लेजर। किधर गया, सी पे क्लिक करना है। अच्छा शॉर्टकट भी बता सकता था ना मैं अभी, ठीक है। तो वाउचर में जाता हूं और यहाँ पे क्या क्लिक करना होता है गाइस, जो लोग प्रैक्टिकल फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्लिक करना है गाइस, शॉर्टकट फॉर लेजर, सॉरी शॉर्टकट फॉर लेजर क्रिएशन, शॉर्टकट फॉर लेजर क्रिएशन। तुम लोग को पता है, तुम लोग क्यों लिख रहे हो, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। जो चीज चाहिए वो लिखो, जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं लिखोगे तो मुझे कोई ऐसा अफसोस नहीं होगा तुम लोग पे। वेरी गुड अर्पिता, अर्पिता ने उधर से आंसर दिया, अल्ट से ठीक है। ये आ गया तुम लोग का यहाँ पे लेजर। अभी यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। अभी बैंक अकाउंट जब डालते हो तो हमेशा याद रखना बैंक का नाम डालने का, और उसका जो भी लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो डालने के, हमेशा याद रखना। जैसे कि मैंने बताया HDFC में अकाउंट है, किधर है, HDFC में अकाउंट है, ठीक है। और जो मेरा बैंक अकाउंट के लास्ट डिजिट्स है वो है 4777, ये है नहीं, मैं बता रहा हूँ खाली, किसका रहेगा तो भगवान जाने, ठीक है। अंडर किस में डालू इसको, अभी बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बैंक अकाउंट है, ये क्या है, बैंक अकाउंट। तो उसकी डिटेल्स भी डाल सकते हो आप, अकाउंट का पूरा डिटेल, मतलब अकाउंट नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, उसका ये शिफ्ट कोड क्या है, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच क्या है उसकी, वो सब कुछ आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है HDFC उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। और यहाँ पे क्या करूँ, अभी मैं कॉन्ट्रा है ना ये, तो यहाँ पे डालूंगा मैं कैश। कितना डालना है सर, पूरा तो इतना रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो एक काम करता हूँ 49,50,000 में पूरा बैंक में डाल देता हूँ, डाल दूँ 49,50,000
50,000 मैंने किधर डाल दिया, पूरा बैंक में, ठीक है। ये सब कुछ नोट कितने के नोट वगैरह डाले, वो सब डालने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। नरेशन क्या डालना है अपने को, डायरेक्टली बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। अभी जाके बैलेंस शीट चेक करो, दिख रहा है करंट असेट्स में। अभी करंट असेट्स में अगर ओपन करूँ ना तो यहाँ पे दिखेगा, देखो कैश इन हैंड कितना बचा मेरे पास 50,000, और बैंक अकाउंट में कितना गया मेरा। बैंक अकाउंट अगर आप और ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो HDFC में कितना मेरा पैसा है 49,50,000 है बैंक अकाउंट में। इज दिस क्लियर। तो ये ऐसे होता है। फिर मैंने बताया था जितना भी ट्रांजेक्शन आप पास करोगे वो कहाँ पे दिखेगा, डे बुक में दिखेगा, बोला था ना। तो डे बुक में जाके चेक करोगे तो देखो दोनों एंट्री दिख रहे हैं तुम लोग को, एक कैपिटल की एंट्री है और एक कॉन्ट्रा की एंट्री दिख रही है क्या, कैपिटल अकाउंट और कॉन्ट्रा। इज इट क्लियर। तो ऐसे ही हम लोग अभी धीरे 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 एक मैं प्रॉपर केस स्टडी बनाऊंगा जिसको आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। और जिसकी बैलेंस शीट मेरे साथ टैली होगी, जिसकी बैलेंस शीट मेरे साथ टैली होगी उसको टैली आ गया ऐसा मैं समझूंगा। ये हो गया सिर्फ किसका, सोल प्रोप्राइटर का नॉन जीएसटी में। अभी जीएसटी हम लोग ने स्टार्ट किया, हम लोग जीएसटी भी स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक ऐसी एंटिटी सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी की भी बैलेंस शीट बनाएंगे। कंपनी का जीएसटी कैलकुलेट करना वगैरह वो बैलेंस शीट फाइनल करना डिफिकल्ट हो जाएगा एक टाइम की तुम लोग के लिए, लेकिन ये एज अ बेसिक्स इपैक के तुम लोग बेसिक कोर्स में तुम लोग अगर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट टैली करना सीख गए तो बहुत ही बड़ी बात है। इज इट क्लियर, यस और नो, पक्का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द डे, सी यू गाइस टुमारो विद द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कल आते समय प्लीज कैलकुलेटर लेके आना।